पानी किसी भी जीव या इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। नदी में बहने वाले पानी के किनारे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सबसे पुरानी सभ्यताओं का विकास हुआ। एक तरफ आज हम इंसान जिस रफ्तार से पानी को खत्म करते जा रहे हैं, आने वाले वक्त में हम इंसानों के लिए पीने का पानी लगभग खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समुद्र का खारा पानी इस कदर से बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों को निगल जाएगा। ऐसे देश और शहर जहां आज करोड़ों लोग रहते हैं, आने वाले कुछ सालों में वहां समंदर का राज कायम हो जाएगा। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा किन चीजों की कमी होगी? कमेंट करके बताइए। समुद्र के इस भयावह रूप को देखने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा महानगर मुंबई भी कुदरत के इस कहर का शिकार बनेगा। आने वाले कुछ दशकों मुंबई शहर का बड़ा हिस्सा समुद्र के भीतर समा जाएगा। मुंबई की ऐसी धरती जहां आज करोड़ों लोग रह रहे हैं, कुदरत का कहर को देखते हुए इन सबको वहां से पलायन करना होगा और ये पलायन अभी से ही शुरू हो चुका है। उदाहरण के तौर पर दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर में से एक जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जकार्ता की जमीन पर हर साल लगभग 25 सेंटीमीटर तक समुद्र के भीतर समाता जा रहा है। और कुदरत के इस खतरनाक चेहरे को देखते हुए वहां की सरकार ने अपने देश की राजधानी जकार्ता से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना भी शुरू कर चुका है। फ्रांस का एक शहर, या फिर कहें दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर मॉन्ट सेंट मिशेल, कुदरत के इस कहर का एक नया शिकार बना है, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और छोटे शहरों में से एक है, जहां सिर्फ और सिर्फ 40 लोग रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 40 लोगों वाले इस शहर में हर साल 2 करोड़ से भी अधिक टूरिस्ट आते हैं। लेकिन समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से जब एक भयंकर ज्वार आया तो ये शहर चारों तरफ से पानी से घिर गया, जिसके बाद मिशेल शहर की पूरी दुनिया से जोड़ने वाले पुल भी पानी के अंदर समा गई है। कुदरत के इस कहर की वजह से ना तो कोई उस शहर में आ पा रहा है, ना कोई शहर से निकल पा रहा है। मिशेल घूमने आए सैलानी भी वहीं फंस गए हैं। फ्रांस में बसा ये मिशेल शहर यूनेस्को के विश्व धरोहर में से एक है, जो आने वाले कुछ सालों में समुद्र के भीतर कहीं खो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, समंदर के पानी का स्वाद कैसा होता है? अब आगे बढ़ते हैं। रीजन। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? पीने का पानी खत्म होना और दूसरी तरफ समुद्र का खारा पानी तेज रफ्तार से बढ़ना, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आज प्रकृति के द्वारा हम इंसानों के साथ जो भी नाइंसाफी की जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसान ही है। हम इंसानों ने प्रकृति के साथ इस कदर छेड़छाड़ की है कि उसका फल धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। लगातार गर्म होती पृथ्वी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हवा में लगातार बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और पृथ्वी पर पहाड़ जैसे दिखते बड़े बड़े कचरे के ढेर, इंसानों के द्वारा की गई सारी चीजें प्रकृति को कभी रास नहीं आई और अब प्रकृति ने हम इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया है। हवा में लगातार बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह की हानिकारक गैसों की वजह से पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही है और पृथ्वी के लगातार गर्म होने के कारण बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो करोड़ों अरबों टन मीठा पानी बर्फ के रूप में अंटार्कटिका का हिस्सा होता था। वो सभी ग्लेशियर प्रदूषण और गर्मी की वजह से पिघलकर समुद्र के खारे पानी से मिलता जा रहा है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। और समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ने का नतीजा ये है कि समुद्र के किनारे बसे बड़े बड़े शहर और देश पानी के अंदर गायब होते जा रहे हैं। कुदरत के साथ इंसानों के द्वारा किया गया खिलवाड़ भी इसका बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हुआ है। आने वाले कुछ सालों में इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। अगर इंसान अब भी नहीं सुधरा तो आने वाले 2-3 दशकों के भीतर दुनिया भर के 30 करोड़ लोग समुद्र में बह जाएंगे, या फिर कहें कि 30 करोड़ लोगों को पलायन करना होगा। इसमें सबसे अधिक खतरा दक्षिण एशियाई देशों के लिए है, जिनमें भारत सहित चीन, जापान और बांग्लादेश सबसे बुरी तरह से शिकार बनेगा। लेकिन 7 देश ऐसे हैं जो आने वाले समय में गायब हो जाएंगे। बांग्लादेश। सबसे पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो ये अगले कुछ दशकों में सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इस देश का लगभग 20% से ज्यादा हिस्सा समुद्र में समा जाएगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लगभग 9 करोड़ लोगों को
या तो पलायन करना होगा या फिर कुदरत के इस कहर से बचने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। बांग्लादेश का ज्यादातर हिस्सा भारत में बहने वाली नदियों के मुहाने पर स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और मेघना नदियों का मुहाना है, जिसकी वजह से अक्सर बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इन नदियों में बहने वाला सारा पानी हिमालय के ग्लेशियर से निकल कर आता है। अगर जलवायु परिवर्तन का दौर जारी रहा तो आने वाले दशकों में बांग्लादेश लगभग आधा हो जाएगा। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, जो समुद्र तल से केवल 1.3 मीटर की ऊंचाई पर है। प्रकृति ने इस देश को इतना खूबसूरत बनाया है कि दुनिया भर के टूरिस्ट साल भर यहाँ आते रहते हैं। इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही टूरिस्ट पर निर्भर है। लेकिन अब मालदीव कुदरत से अपने आप को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि समुद्र तल से महज 50 इंच की ऊंचाई पर स्थित ये देश हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर समुद्र के भीतर समाता जा रहा है। नीले पानी और सफेद रेत वाला मालदीव जितना सुंदर है, असल में ये उतने ही बड़े खतरे की कगार पर खड़ा है। अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो समुद्र में 3 फीट की वृद्धि इस खूबसूरत देश को पूरी तरह से निगलने के लिए काफी होगी। आपको क्या लगता है और कौन कौन से देश हो सकते हैं जहां समंदर अपना कब्जा जल्द ही जमाएगा? इजिप्ट, जिस देश को कभी मेसोपोटामिया की सभ्यता और दुनिया भर को हैरत में डाल देने वाले पिरामिडों के लिए जाना जाता था, अब इस देश की चर्चा समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण होना शुरू हो गया है। साल 2050 तक इजिप्ट का शहर अलेक्जेंड्रिया पूरी तरह से समुद्र के भीतर गुम हो जाएगा। जिस शहर को महान सिकंदर ने बसाया था, जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे वहां पर बड़ी तबाही ला रहा है। चाइना, आज चीन जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपने व्यापार और अपनी जमीन को बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही कुदरत भी धीरे धीरे समुद्री जल स्तर को बढ़ाकर चीन के इलाकों को समुद्र में डुबोता जा रहा है। और कुदरत का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि एशिया की सबसे बड़ी ग्रोथ इंजन शंघाई के भी पानी में समा जाने का खतरा शुरू हो गया है। और एक वक्त आएगा जब इस शहर के आसपास के शहर भी पूरी तरह से समुद्र में समा जाएंगे। ताजा रिसर्च में कहा गया है कि चीन में 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही हाई टाइड की जद में आने वाली जगहों पर रह रहे हैं। और अगर शंघाई में इसी तरह के डेवलपमेंट से काम होता रहा और प्रदूषण पर लगाम नहीं लगाया गया तो चीन के लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने सोचा इस लिस्ट में इंडिया भी शामिल हो जाएगा? इंडिया, जी हाँ दोस्तों, वही बात अगर हमारे देश हिंदुस्तान की करें तो ये देश उन देशों में से एक है जहां खतरा सबसे ज्यादा होगा। देश की 3 करोड़ 60 लाख आबादी भयावह प्राकृतिक आपदा के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे आशंका जताई जा रही है कि अब से करीब 30 साल बाद मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई तटीय इलाके डूब जाएंगे, या फिर इन इलाकों में रहने वाले लोगों को हर साल भयानक समुद्री बाढ़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहले बारी आएगी समुद्र का किनारे बसे शहर सूरत की। हीरे के कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर इस शहर की आबादी करीब 50 लाख है। महज 2 दशक बाद ही सूरत को हर साल भयंकर समुद्री बाढ़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये समुद्री बाढ़ इतनी भयानक होगी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी बह जाने की कगार पर हो जाएंगी। उसके बाद बारी आएगी भारत के दूसरे सबसे बड़े महानगर कोलकाता की। 1.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर पश्चिम बंगाल की राजधानी है और प्रकृति ने इस शहर में तबाही लाने के लिए बंगाल की खाड़ी को काम पर लगा दिया है। समुद्र का जल स्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले कुछ दशकों में पूरे कोलकाता में समुद्री बाढ़ का खतरा हर वक्त बना रहेगा। समुद्र के किनारे बसा राज्य केरल भी आने वाले समय में बुरी तरह समुद्र का शिकार बनेगा। पिछले साल ही केरल में आई बाढ़ ने केरल के 1 करोड़ 40 लाख लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक केरल के कई इलाकों से लोगों को पलायन करना होगा और वहां हर महीने या फिर हर साल समुद्र का पानी भरता रहेगा। वहीं भारत के सबसे बड़े महानगर मुंबई की बात करें तो भारत की सबसे घनी आबादी वाला ये शहर 2050 आते आते लगभग आधा हो जाएगा और समुद्र के भीतर मुंबई का इलाका डूबेगा, जो आज मुंबई का सबसे डेवलप्ड इलाका है, जिसकी वजह से मुंबई के लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या को पलायन करना पड़ जाएगा और मुंबई के इलाकों का इंच इंच करके डूबने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उधर ओडिशा का पारादीप और घंटेश्वर जैसे तटीय इलाकों में रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को
2040 आते आते वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के जल स्तर बढ़ने की वजह से अभी से ही वहां का समुद्री किनारा गायब होना शुरू हो चुका है। 2040 आते आते ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और उसके बाद वहां हर साल खतरनाक समुद्री बाढ़ का खतरा मंडराता रहेगा। भारत के दक्षिण में बसा राज्य तमिलनाडु भी कुदरत के इस कहर से बच नहीं पाएगा। आने वाले कुछ दशकों में इस राज्य के तटीय इलाके भी बाढ़ और बढ़ते समुद्री जल स्तर की वजह से कांप उठेंगे। इसमें चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम सबसे अधिक प्रभावित होगा। अकेले चेन्नई में 70 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिन्होंने हाल ही में बाढ़ और सूखे दोनों ही समस्याओं का सामना किया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की वो जगहें जो आने वाले सालों में या फिर आने वाले दशकों में कुदरत के कहर से बचने की जद्दोजहद करेंगे, जहां के लोग कुदरत की मार से बचने के लिए इधर उधर भागते फिरेंगे। अगर समय रहते दुनिया एकजुट होकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति एक बार फिर से हमें और हमारी सभ्यता को भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरफ विलुप्त कर देगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी और जलवायु परिवर्तन को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग जानकारियों से भरी ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।